देवताओं में शिरोमणि श्री कृष्ण शिव श्री नारायण के बारे में आज हम कुछ जानेंगे। जैसा कि कहीं कहीं श्री नारायण के बारे में कहा जाता है, अर्थात श्री विष्णु के बारे में कहा जाता है कि श्री विष्णु के 24 अवतार हुए हैं, तो कहीं कहीं कहा जाता है विष्णु के 10 अवतार हुए हैं। कहीं कहीं विष्णु और महाविष्णु की भी चर्चा होती हैं। अभी तो विष्णु और महाविष्णु दोनों अलग नहीं, एक ही हैं। अर्थात लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड रूप जो विष्णु है, उसी को लोगों ने महाविष्णु कहा। और लक्ष्मी और नारायण जब अलग अलग होते हैं, कहने का जब श्री कृष्ण और श्री राधे स्वयंवर के बाद जब उनका नाम परिवर्तन होता है सतयुग में, तो श्री कृष्ण का नाम श्री नारायण हो जाता है और श्री राधे जी का नाम श्री लक्ष्मी हो जाता है। तो कहा जाता है उनके 24 अवतार हुए, तो कहीं 10 अवतार। तो वास्तव में श्री नारायण के 24 अवतार नहीं, और ना ही ये जो 10 अवतार के बारे में चर्चा है वो होता है। अब ये 10 अवतार के बारे में हमें समझना जरूरी हो जाता है कि यार 10 अवतार में ऐसे कहीं आधा इंसान, कहीं आधा जानवर, कहीं आधा मछली, कहीं कुछ। तो आज हम जो है ना ये समझेंगे कि मत्स्य अवतार का आध्यात्मिक रहस्य क्या है। क्या जो नरोत्तम नारायण है उसको ऐसा अवतार लेकर इस सृष्टि पर कुछ कलाकृति या कुछ लीला या माया वास्तव में माया विकारों को कहा गया। माया जो है, कई लोग कह देते हैं भगवान की माया। भगवान की माया नहीं होती, वो रावण की माया होती है। बुराइयों को माया का नाम दिया गया। जैसे आज भी लोग कह देते हैं ना प्रायः, भैया वो जो है जोगनी है, वो माया, वो ये वो करता है, वो माया कर देगी, वो ये कर देगी, वो कर देगा। तो वो माया जो है वो गलत चीज़ है। अब जो लीला की बात है, वो लीला जो है, वो लीलाधर जो एक निराकार परमात्मा शिव है, वो ही लीला कर सकते हैं, जिसको दूसरे शब्दों में निराकार राम कहा गया। राम के भी राम और कृष्ण के भी जो इष्ट निराकार शिव है, ज्योति स्वरूप है, जो शंकर के भी इष्ट हैं, उनकी लीला है। और कोई भी शरीरधारी व्यक्ति लीला तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि लीला करने के लिए स्वयं को गुप्त रखना होता है। और कृष्ण तो अगर आज भी आ जाए तो वो अपने आप को गुप्त रख नहीं सकते। राम आज आ जाए धरती पर तो अपने आप को वो गुप्त रख नहीं सकते। जबकि कलयुग अंत और सतयुग आदि के समय स्वयं निराकार परमात्मा ही अपने आप को गुप्त रख सकते हैं। इसी कारण रामचरितमानस में भी कहा, बिन पग चले सुने बिनु काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना। अर्थात राम के भी राम जो हैं वो है कौन, तो उनके बारे में कहा गया वो बिना पग के चलता है, बिना आंखों का देखने वाला है, बिना कानों को और बिना मुख का वो बोलने वाला है, ये कहा गया। तो वास्तव में वो जब आता है जो निराकार राम है, जो निराकार ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव हैं, जो सर्वात्माओं के माता पिता बंधु और सखा सदगुरु और साजन है, तो वो आते हैं विष्णु के 84वें तन में। दूसरे शब्दों में श्री नारायण के 84वें तन में, जब श्री नारायण दिव्य सृष्टि पर राज करते हैं और वो जन्म लेते 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 अंतिम 84वें तन के रूप में एक साधारण ब्राह्मण के रूप में होते हैं, जिस समय उनका नाम होता है दादा लेख राज। उस समय स्वयं निराकार परमात्मा नर को नारायण बनाने के लिए इस धराधाम पर अपने परम धाम को छोड़कर अवतरित होते हैं। जब वो अवतरित होते हैं और उस
तन में अर्थात दादा लेखराज के तन में जो वास्तव में श्री कृष्ण की आत्मा है, जो सतयुगी सृष्टि में श्री कृष्ण श्री नारायण के रूप में उन्होंने कर्म किए, उन्होंने अपना पाठ बजाया है, उनके तन में आते हैं परमात्मा, तो उन्हें ये कहते देह भान से मुक्त होने का पुरुषार्थ करने का ज्ञान देते हैं। क्योंकि देह का भान होना अर्थात देह की स्मृति जो है वो बुराइयों की तरफ आकर्षित करती है, क्योंकि देह जो है वो प्राकृतिक से बना हुआ और प्राकृतिक में परिवर्तन होता है, और परिवर्तन जो है वो हमेशा उच्चतम नहीं होता, उच्चतम से निम्नतम की ओर। उच्चतम जब होता है वो परमात्मा के आने पे, परमात्मा के इस धराधाम को छोड़कर पुनः परम धाम जाने के बाद पुनः इस शरीर में निम्नतम प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो परमात्मा जब दादा लेखराज जी के तन में आते हैं, जिसका दिव्य नाम परमात्मा रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा क्यों रखते हैं? क्योंकि पूरे ब्रह्मांड को ईश्वरीय ज्ञान से पोषित और पल्लवित अर्थात पालना देने का काम जो कर सकता है वो ब्रह्मांड की माँ ही हो सकती है, अर्थात तो पूरे सृष्टि की माँ। इसी कारण उनको ब्रह्मा नाम दिया। जब परमात्मा ने ब्रह्मा के तन का आधार लिया है तब उनको एक आदेश किया कि हे ब्रह्मा पवित्र बनो, योगी बनो, और इस मन की दुर्बलता को त्यागो। और साथ साथ ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा वत्सों को भी ये आदेश दिया, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों को भी आदेश दिया कि ये मन की दुर्बलता, मन की चंचलता और देह का अभिमान जो दुर्गंधित वर्तमान समय में सारा समाज देह के आकर्षण में आकर पतित होता जा रहा, दुर्गंध फैलाता जा रहा, इस दुर्गंध से मुक्त हो। क्योंकि संसार को कहा गया क्या, संसार जो है वो एक बड़ा सा सागर है और उस सागर में जो है यह पृथ्वी जो है तैर रही है, और उस सागर रूपी सागर में हम सब भी तैर रहे हैं। दूसरे शब्दों में इसको वैतरणी नदी भी दिखाया जाता है, सृष्टि रूपी सागर को। तो इस समय परमात्मा जब ब्रह्मा तन में प्रविष्ट होते हैं तो उस सागर से निकालने के लिए परमात्मा का प्रथम आदेश होता है पवित्र भवो, योगी भवो, अपने आप को आत्मा समझो और आत्मा के गुणों को याद करो, परमात्मा के गुणों को याद करो और आत्मनिष्ठ होकर स्वयं परमात्मा शिव का आदेश मुझ निराकार परमात्मा शिव को याद करो। और ये आदेश जब परमात्मा सदा शिव देते हैं तो ही आत्मा अपनी मलिनता से धीरे धीरे मुक्त होती है, अपने देह के भान से, देह के दुर्गंध से, तेरे मेरे के छलावे से वो धीरे धीरे मुक्त हो जाती है। इसी कारण विष्णु जी का प्रथम रूप जो दिखाया गया वो मत्स्य रूप दिखाया गया, अर्थात मन की चंचलता और दुर्बलता, और साथ ही साथ मन में लक्ष्य जो है वो परमात्मा प्राप्ति होने के साथ साथ अपने लक्ष्य में टिकने का जो आदेश परमात्मा ने दिया, नारायण भवः का आदेश जो दिया कि हे नर तुम्हें नारायण बनना है। इसी कारण आधा शरीर मीन का और आधा शरीर नारायण अर्थात श्री कृष्ण सो श्री नारायण सो विष्णु का दिखाया गया। तो आज यह ज्ञान युक्त स्थिति जो है यह हमें समझना होगा, आधा नारायण और आधा मीन, दैट मीन्स आधा देह अभिमान से मुक्त होने का पुरुषार्थ और आत्माभिमानी स्थिति में रहने का पुरुषार्थ, अर्थात कलियुगी सृष्टि में रहते हुए, विकारी सृष्टि में रहते हुए भी निर्विकारी बनने का भी जो पुरुषार्थ होता है, अर्थात विष से रहित होने का, विकारों से रहित होने का जो पुरुषार्थ होता है, उसमें चार आयुध परमात्मा ज्ञानितु आत्मा अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों को देते हैं,
जो विष्णु के चतुर्भुज के रूप में दिखाया गया कि आधा जो शरीर है वो विष्णु का है और विष्णु के हाथ में विष्णु की 4 भुजाएं हैं, जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का प्रतीक होने के साथ साथ ज्ञान युक्त, योग युक्त, पवित्र जीवन और न्यारामय जीवन का प्रतीक है। जैसे शंख जो है वो ईश्वरीय ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है, सुदर्शन चक्र जो है वो शिव के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है, और गदा जो है वो ज्ञान युक्त गंभीरता, मन की स्थिरता को प्रदर्शित करता है, और कमल अर्थात इस सृष्टि रूपी कीचड़ में रहते हुए भी इससे न्यारा होने का प्रतीक परमात्मा ने ज्ञान युक्त रूप में श्री विष्णु, श्री नारायण या श्री नारायण सो श्री विष्णु के हाथों में ये 4 चिन्ह दिखाए गए हैं। तो हे मनुष्य आत्माओं, आज हमने ये जाना कि श्री कृष्ण सो श्री नारायण सो श्री विष्णु का ये वास्तव में वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये स्थिति का स्वरूप दिखाया गया है कि जब एक साधारण नर जो चंचल मन वाला, दूषित मन वाला है, वो नारायण पद को कैसे प्राप्त करता है। ठीक है, ओम शांति।